उत्तर प्रदेश के बागपत में एटीएम में डालने के लिए 5.26 करोड़ रुपए बैंक से लेकर उनको हड़प कर जाने वाले मुख्य आरोपियों रॉकी और गौरव की निशानदेही पर पुलिस ने शामली और बागपत के 2 गांवों से करीब 4 करोड़ 62 लाख रुपए बरामद किए हैं। कोर्ट से बागपत पुलिस को आरोपियों का 5 दिन का रिमांड मिला था, जिसके चौथे दिन पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। गौरव ने आरिफपुर खड़खड़ी गांव में अपने घर में गड्ढा खोदकर तो रॉकी ने अपने गांव हसनपुर जिला शामली में खेत में रुपए दबाए हुए थे। रिमांड की अवधि पूरी होने पर सोमवार को इन दोनों के साथ ही चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर समेत सभी 6 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। दोनों मुख्य आरोपी गौरव निवासी आरिफपुर खड़खड़ी और रॉकी निवासी हसनपुर जिला शामली 25 मार्च को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। दरअसल बागपत जनपद के एटीएम में कैश डालने का काम मेरठ की एक निजी कंपनी को मिला हुआ है। गौरव और रॉकी इसी कंपनी में एटीएम में कैश डालने का काम करते थे। मार्च में उन्होंने बैंक से 5.5 करोड़ रुपए निकाले, मगर उन्हें एटीएम में नहीं डाला गया। जानकारी मिलने पर बैंक अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद आरोपी पंजाब पुलिस के साथ सेटिंग करके जेल चले गए थे। जांच में मुख्य आरोपियों और चंडीगढ़ पुलिस की सेटिंग का खुलासा होने पर चंडीगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया। चंडीगढ़ पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों और मनीष निवासी जौहड़ी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। चंडीगढ़ जेल में बंद गौरव, रॉकी, इंस्पेक्टर समेत 6 आरोपियों को बागपत में भी वारंट पर लाया गया और उनको बागपत जेल में शिफ्ट किया गया। इसके बाद न्यायालय से 5 दिन का रिमांड लेकर पुलिस ने 6 आरोपियों को जेल से लाकर पूछताछ शुरू की। इनमें सबसे पहले आरोपी मनीष निवासी जौहड़ी ने चंडीगढ़ में छिपाकर रखे 50,000 रुपए बरामद कराए। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है। पिछले माह में थाना बड़ौत में सीएमएस कंपनी के बीएम द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो 2 एम्प्लॉय जिनका काम कैश डालना था एटीएम में, उन लोगों ने लगभग 5 करोड़ के करीब पैसा जो है गायब कर दिया है। कैश एटीएम में जो डालना था वो नहीं डाला है। मुकदमा पंजीकृत करके हमारी कई टीमें इसमें लगी हुई थी और अभी कुछ दिन पहले जो दोनों अभियुक्त थे, एक शामली का रहने वाला था और एक बागपत का रहने वाला था, चंडीगढ़ में जाके ये एक आर्म्स एक्ट के केस में सरेंडर हो गए थे और उसके बाद हमारे टीम ने पीसीआर के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पे उनको तलब करवाया था। 5 दिन का पीसीआर हम लोगों को मिला हुआ था। इस पीसीआर के दौरान ही हमारी टीम ने उनसे लगभग 4.5 करोड़ से ऊपर जो कैश इन लोगों ने गायब किया था वो उनसे रिकवर किया है। और भी जो इनके साथी थे, जो इस पूरे गबन में इनके साथ थे, उनका भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। उनको भी हम गिरफ्तार करके जो बाकी जो कैश है उसको भी हम जल्दी रिकवर करवाएंगे। कैश जो रिकवर हुआ है वो उन लोगों ने अपने खेत में और अपने घर में गहरा गड्ढा खोद के पॉलीथीन में पैक कर रखा था, ताकि वो जब जेल से लौटें तो उस कैश का वो बाद में उपयोग कर सकें। अभी तक इसमें आज जो लोग हैं वो 6 लोग हम पीसीआर पे लेके आए थे। इसके अतिरिक्त पहले भी कुछ जो इनके परिवारजन हैं, जो इनका सहयोग किए थे, उनको हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अभी इनके कुछ साथी और हैं, करीब 7-8 लोग और हैं जो इनका पूरा सहयोग किए हैं इस पूरे गबन में। उनको भी हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनको भी गिरफ्तार करें। आपकी बात ये आइडिया कैसे आइडेंटिफाई? ये जो इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि जो कैश ये जब करेंसी कैश से उठाते थे तो एटीएम में डालना होता था और उसका जो वैल्यू थी वो यही लोग फीड करते थे। और इन्होंने बैंक को गबन करने के लिए इन्होंने जो बैंक जो एटीएम में जो वैल्यू फीड करी, जितना कैश डालते हैं उतनी फीड करनी होती है, पर उतना नहीं किया, बल्कि कुछ उतना ही किया लेकिन कैश उतना डाला नहीं। मान लीजिए 40 लाख रुपए अगर एटीएम में डालने हैं तो वो 4-5 लाख ही डालते थे और 35 लाख के करीब साइफन ऑफ कर लेते थे। इस तरीके से इन्होंने 3 दिन तक ये कार्य किया, जिसमें 5 करोड़ के लगभग कैश इन लोगों ने साइफन ऑफ कर दिया।